जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने जीएस सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को करेंगे, जिसमें मुग़ल कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 बाद में आएगा। आप इसमें हम बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़ के देखो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, सबसे मुग़ल कालीन साहित्य की बात करें तो बाबर में बात करते हैं। हम एक एक राजा के बारे में बात करते चलेंगे, उस हिसाब से उसमें कितने इतने बुक लिखे गए वो पढ़ेंगे। देखिए, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा, तुजू के बाबरी से कहते हैं। देखिए, सबसे खास बात क्या है कि ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इसने खुद से लिखी है, ठीक है। ये किस भाषा में लिखी है? इसने तुर्की भाषा में लिखी। और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। तो किसने अनुवाद किया फारसी में? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम का नाम दे चुका हूँ जिसमें ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। खास बात देखिए, जो आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है, पूरे मुगल काल में बाबर और जहांगीर यही दो आदमी थे जो राजा थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी। मतलब आत्मकथा खुद से ही लिखा जाता है, मतलब अपनी बुक खुद से लिखी। बाकी सब ने किसी और, जैसे कि अकबर की बात करें तो अकबर का अबुल फजल ने लिखा, हुमायूं का गुलबदन बेगम ने लिखी, तो इस तरह से। लेकिन ये दोनों, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, डीडीए और सीएचएस में पूछा गया कि मुगल कालीन में कौन दो राजा थे जिन्होंने अपनी किताब खुद से लिखी, तो बाबर और जहांगीर। चलिए अब हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हुमायूंनामा। देखिए, ये बुक है, ये बुक ऐसे इंग्लिश के द्वारा लिखा गया है, अंग्रेजों ने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, वो बुक है, ठीक है। देखिए, इसे किसने लिखा था हुमायूंनामा को? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। अक्सर पूछा जाता है किस भाषा में। अब देखिए, बाबर का बुक तुर्की में था, बाकी लगभग सारा बुक जो है फारसी में लिखा गया था, तो यहाँ से फारसी आपको याद रखना है। अब देखिए, इस किताब के दो भाग हैं। पहले भाग में बाबर का इतिहास है और दूसरे भाग में हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा है। क्यों? देखिए, बहन कौन थी? गुलबदन बेगम, यानी बाबर की बेटी थी। उसने पहले पार्ट में अपने पिता के बारे में लिखा और दूसरे पार्ट में अपने भाई के बारे में लिखा। एकमात्र ऐसी मुगल कालीन पुस्तक है जो किसी महिला के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देखिए, अब हर एग्जाम में जोड़ के सब क्वेश्चन पूछा गया। एनटीपीसी है, बिहार टेट है, DSSS है, यूपी पीजीटी है, सब में पूछा गया, आरपीएफ है, सब में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, दूसरी बुक की बात करते हैं, कानून हुमायूनी। अब ऐसे बुक आपने बहुत कम सुने होंगे, पर आप एक बार पढ़ के देखो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हुमायूं का प्रसिद्ध दरबारी इतिहास ख्वादमीर देश से लिखा था। देखिए, यूजीसी नेट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। आप एक बार पढ़ के देखो, इससे बाहर बेहतर कुछ नहीं होगा। चलिए हम अकबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। अकबर में बहुत सारे बुक आपको मिलेंगे। देखिए, अकबरनामा सबसे पहले बात करें। देखिए, बुक है अकबरनामा, किस भाषा में लिखा गया मैंने आपको बताया ही। अब बाबरनामा के बाद छोड़ के सारा लगभग बुक फारसी में लिखा गया, अबुल फजल ने लिखा है, ये तो आपको पता है। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। अकबरनामा कितने भाग हैं? 3 भाग में लिखा गया। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी में पूछा गया। अब देखिए, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पार्ट CHSL 2021, मतलब CHSL 2025 में, CGL 2022 में, हर पार्ट को अलग अलग बारे में भी पूछा गया है, इसलिए आपको हर पार्ट को भी पढ़ना है। पहले भाग में क्या है? मुगलों का पूर्व इतिहास, यानी मुगलों के पूर्वज के बारे में पढ़ाया गया है। दूसरे भाग में क्या है? अकबर के शासनकाल का इतिहास पढ़ाया गया है। देखिए, तीसरा भाग जो है उसे आईने अकबरी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी खास आपको याद रखना है कि तीसरे भाग को क्या कहते हैं? आईने अकबरी। अब तीसरे भाग में क्या है? अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में चर्चा। देखिए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 18/8/2025, MTS 2022, CHSL 2023, हर एग्ज़ाम में इसे पूछा गया है अलग अलग पार्ट से। तो आज के एग्ज़ाम का जब लेवल का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, अब हम खास बात देखिए, यहाँ पे और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था, ठीक है। और आईने अकबरी का जो ट्रांसलेट है अंग्रेजी में, वो सिर्फ तीसरे वाले भाग का हेनरी ब्लोचमैन ने किया था। तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप पढ़ो एक बार। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम अकबर में ही पढ़ रहे हैं कि कितने सारे बुक लिखे गए। देखिए, अकबर के टाइम में क्या गया? महाभारत का अनुवाद कराया गया। किस नाम से कराया गया? रजनामा से कराया गया, फारसी में कराया गया। इसे क्या कहते हैं? युद्धों का बुक, बुक्स ऑफ वार्स, ठीक है। ट्रांसलेट किसने किया इसे? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, ठीक है। किसने करवाया? ऑर्डर किसने दिया? अकबर ने। अकबर के टाइम मैंने बताया। देखिए, CHSL, ACC, UP PSC, UP PGT, UP PS, सब में पूछा जाता है क्वेश्चन। सब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब रामायण का अनुवाद रामायण के नाम से ही कराया गया, फारसी भाषा में कराया गया। ट्रांसलेट किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि महाभारत और रामायण दोनों का अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। आपको बदायूनी नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है। देखिए, UP PSC पूछा गया। अब बताएं अर्थवेद का अनुवाद। अथर्ववेद का आपने ये तो पढ़ा होगा, पर अथर्ववेद का अनुवाद शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए, अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में, क्योंकि सब फारसी में कराया अकबर ने। हाजी इब्राहिम सरहिंद,
उड़ीसा पीएससी में पूछा गया। देखिए तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो एक बार। चलो ठीक है, देखते हैं अब आगे बात करते हैं। देखिए लीलावती का अनुवाद लीलावती के नाम से ही कराया गया। लीलावती गणित की किताब है, ठीक है, फारसी में की हर चीज़ फारसी में। राजकवि फैजी जो अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी लिखा है, जिसने अकबरनामा लिखा है, उनके बड़े भाई हैं, ठीक है, फैजी। देखिए राजस्थान एसआई, आरपीएस, सीडीएस सब में पूछा गया। अब लीलावती बुक के बारे में है तो लीलावती बुक के बारे में यहीं पे पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना। लीलावती बुक किसने लिखा है? भास्कराचार्य, ठीक है। देखिए आरपीएफ, वेस्ट बंगाल एसआई सब में पूछा गया है, ठीक है। भास्कराचार्य ने मैथ की किताब लिखी थी, उसे ही अकबर ने लीलावती के नाम से गणित की किताब से फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे किसने लिखा? फैजी ने कराया। अब देखिए पंचतंत्र का अनुवाद, देखिए कितना बुक को ट्रांसलेट कराया गया, आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। नया नाम इसका क्या दिया गया? अनवर ए सुहेली, ठीक है, फारसी में कराया गया। किसने किया? अबुल फजल ने किया, ठीक है, इस बार अबुल फजल ने किया। अब देखिए पंचतंत्र किसने लिखा है? सबको पता है, पंडित विष्णु शर्मा, संस्कृत भाषा में लिखा गया। भाषा यहाँ पे याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बुक का नाम तो शायद आपको पक्का पता होगा, भाषा पूछा जाएगा। तो देखिए लीलावती को लीलावती के नाम से ही कराया गया फैजी के द्वारा, पर लीलावती ओरिजिनल किसने लिखा था? तो भास्कराचार्य ने। और पंचतंत्र का कराया गया, नया नाम दिया गया अनवर ए सुहेली, किसने किया? अबुल फजल। और ऐसे पंचतंत्र किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा, और संस्कृत भाषा में। चलिए आइए हम कुछ PYQ कर लेते हैं, देखते हैं आपका टेस्ट क्या होता है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए सबसे पहले आपने पढ़ाया तुजुक ए बाबरी का किसने किया था? बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल। बताइए। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना अकबर ने कराया था फारसी भाषा में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? पूरे मुगल काल में एक ही बुक थी जिसे तुर्की में लिखी गई थी, जो तुजुक ए बाबरी थी, बाकी सब बुक बाद में फारसी में लिखी गई। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? मैंने आपको बताया कि जो उसकी अकबर के टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा कितने भाग में? 3 भाग में बुक कराया गया था। मुगल काल में फारसी भाषा में अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था? देखिए अथर्ववेद का मैंने बताया आपको किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबरनामा के द्वितीय खंड में क्या दर्ज है? देखिए एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2, तो आपको पार्ट वाइज भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए अकबर के पूर्वज, ये आपके पार्ट 1 में, भाग 1 में है। अकबर का प्रशासन, ये पार्ट 3 में है। और अकबर के शासनकाल की घटना, देखिए अकबर के शासनकाल की घटना। देखिए किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद? बदायूनी ने। किस नाम से किया था? रजनामा के नाम से किया था, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आईने अकबरी जो पार्ट 3 है अकबरनामा का, मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज में डैश के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या क्या आपको बताया था मैंने? राजस्व, पूर्वज, सेना, प्रशासन। किसके बारे में नहीं है? पूर्वज के बारे में। पूर्वज के बारे में किसमें है? भाग 1 में जानकारी है। देखिए अब NTPC अंडर ग्रेजुएट CBT 1 18 अगस्त 2025 को पूछा है क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपको पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो, पर कितना आसान है, एक बार आप पढ़ोगे देखो कितना मजा आएगा आपको। अकबरनामा के निम्नलिखित अनुभागों में से किसमें अबुल फजल अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा करते हैं? तो किसमें? आईने अकबरी भाग 3 में, केवल तीसरे भाग अनुभाग में। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अब ऐसे ही रेगुलर हमारे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।